हेलो दोस्तों, इस वीडियो को केवल वही इंसान लास्ट तक देखना जो सच में पैसा कमाना चाहता है। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट इसको वो बंदा पूरा जरूर देखेगा जिसको सच में पैसा कमाना है। 4 ऐसी गंदी आदतें हैं जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देगी। इस वीडियो में हम उन चारों आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ऑनेस्टली पैसा कमाना है ना, आपको पुअर या मिडिल क्लास से निकल करके अपर क्लास में आना है या करोड़पति बनना है, तभी इस वीडियो का एक एक शब्द लास्ट तक ध्यान से सुनना। नहीं तो यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस भरे पड़े हैं, वो सब जाके देख लो। इसको देख करके खुद का टाइम खराब मत करना। अगर आपको खूब पैसा कमाना है ना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अमीर बनना है, तो जितना जल्दी हो सके उन 4 आदतों को आपको छोड़ना होगा। खासतौर पे वो लोग इस वीडियो को जरूर देखना जो ये बोलते हैं कि यार इन सबसे कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। आज मैं पैसों के मामले में आपका पैसों का और पैसा कमाने का दोनों का जो नजरिया है ना, वो पूरी तरह से बदल के रख दूंगा। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बात करते हैं पहली आदत की। पहली बैड हैबिट जो आपको पैसा कमाने से रोकती है। ये जो पहली आदत है ना, वो इन चारों आदतों में से सबसे बड़ी और सबसे गंदी आदत है। और ये आदत है पुअर मेंटेलिटी। अगर आपको लगता है कि आप अमीर इसलिए नहीं हो पा रहे हो कि लोग आपको अमीर नहीं बनने देते, आपकी सिचुएशंस आपको रिच नहीं बनने दे रही, गवर्नमेंट आपको अमीर नहीं बनने दे रही, टैक्स सिस्टम जो है वो आपको अमीर नहीं बनने दे रहा, यानी कि अपनी अनसक्सेस का दूसरों पर ब्लेम डालना, ये जो पुअर मेंटेलिटी है ना, ये आपकी पहली सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी। लोग क्या करेंगे कि यार ये अमीर लोग ना हमें अमीर नहीं बनने दे रहे, या बोलेंगे कि यार ये अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं और हम जैसे जो लोग हैं वो और गरीब बनते जा रहे हैं। ये दुनिया के हर बंदे पर ब्लेम डाल सकते हैं, लेकिन खुद को छोड़ के खुद पे कभी ब्लेम नहीं डालेंगे लोग। इन लोगों के सामने जब भी कोई पैसा कमाने की बात करता है ना, कोई आइडिया देता है ना इनको, तो ये उसको सुनते अच्छी तरह है, क्योंकि पैसों की बात सुनने में बड़ा मजा आता है। जब उनकी करने की बारी आती है तो बोलते हैं कि यार कुछ नहीं होता इन सबसे, ऐसे ही थोड़े कोई अमीर बन जाता है, अमीर लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सक्सेस के जो रूल्स है ना, वो बड़े सिंपल और सबके लिए कॉमन है। आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन एक्चुअल में भाई पैसा कमाना ही नहीं है आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन काम शुरू करने की बारी जब आती है ना, तो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल के आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो। काम कोई सा भी हो सकता है आपका, मैं किसी पर्टिकुलर काम की यहाँ पे बात नहीं कर रहा। आप हमेशा अपने आप को इस तरह से सेटिस्फाई कर लेते हो कि भाई मैं जहाँ पे हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक हूँ। इससे भी गंदी मेंटेलिटी देखो, सारे दिन पैसा पैसा करते रहोगे और लास्ट में फिर खुद ही यू टर्न मार लोगे कि यार क्या होता है पैसा कमाने से, सब यही छूट जाएगा कल तो मुझे ये बताओ सारे दिन क्यों पैसा पैसा करते रहते हो यार। ये जो इस तरह की पुअर मेंटेलिटी है ना, इससे जितना जल्दी निकलोगे उतना जल्दी अमीर बनने में आसानी होगी। मेरे कई दोस्त मुझे बोलते हैं कि क्या मिलेगा अमीर बनने से। वो बोलते हैं कि अमीर बनके तो फिर बंदा पैसे ही पैसे के बारे में सोचता रहेगा, सारे दिन पैसों की टेंशन लेगा। मैंने उनको प्यार से समझाया कि देखो भाई, पैसों के बारे में वो नहीं टेंशन लेता जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं या जो अमीर है। पैसों की टेंशन वो लेता है जिसके पास में आज पैसा नहीं है, जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको पैसे चाहिए, वो टेंशन लेता है पैसों की। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार पैसा इंसान को शांति से जिंदगी नहीं जीने देता, मैं क्यों कमाऊं पैसे। तो मैंने उसको बोला कि यार तुम पैसों से वो काम कर सकते हो जिसको करने की आज तुम्हारी हैसियत नहीं है, आज तुम उस काम को करने के लायक नहीं हो। बोला क्या? मैंने कहा गरीब बच्चों को पढ़ाओ, जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, जिनको अपनी स्पेशल एबिलिटीज के साथ में 60-70 साल निकालने हैं, उनकी जिंदगी को आसान बनाओ, उनके लिए हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, करोड़ों रुपए खर्च करो अच्छे काम में। आज की डेट में कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। और जब ऐसा करने के लायक बन जाओगे तो ऐसा करके शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी मेरे भाई, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होगा। तो कौन बोल रहा है कि पैसों से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है तुम्हारे इरादों से। तुम्हारे इरादे कैसे हैं? तुम गलत काम करना चाहते हो या अच्छा काम करना चाहते हो? अच्छे और बुरे काम अमीर लोगों के साथ भी होते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, और अच्छे और बुरे काम गरीब लोगों के साथ भी होते हैं और गरीब लोग भी करते हैं। जिस बंदे की मेंटेलिटी अच्छी या बुरी है वो वैसे ही काम करता है, इससे पैसे का कोई लेना देना नहीं यार। तो उसको अच्छाई और बुराई को पैसे से जोड़ो मत। अक्षय कुमार ने अभी रिसेंटली करोड़ों रुपए में डोनेट किया था। कोई बोलेगा उनको कि पैसे वाले गलत काम कर रहे हैं? नहीं यार, मेंटेलिटी करवाती है अच्छे और बुरे काम, इससे अमीर और गरीब का कोई लेना देना नहीं है। तो इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहली गंदी आदत समझ में आ गई, यानी कि पुअर मेंटेलिटी, जिसमें पैसा कमाने के बारे में केवल नेगेटिव एटीट्यूड ही है कि पैसा केवल गंदे कामों से आता है और गंदे कामों में ही खर्च होता है। ऐसा नहीं है यार, इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। पहली गंदी आदत के बाद में बात करते हैं दूसरी गंदी हैबिट की। और दूसरी बैड हैबिट है रेट रेस, भेड़ चाल। एक चूहे के पीछे दूसरा चूहा भाग रहा है, या वो भेड़ देखिए ना, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ भाग रही है। और ये भेड़ चाल कौन सी है? जॉब्स, नौकरी। ये एक बहुत बड़ी भेड़ चाल है जिसमें बंदा अमीर बनना तो चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि यार नौकरी करके मैं अमीर बन जाऊंगा। ये नौकरी ऐसी चीज है ना, ये जॉब ऐसी चीज है ना, जो इंसान को ना अमीर बनने देती है और ना गरीब बनने देती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मुझे ये बताओ, ऐसे कितने बिलीनियर्स है, ऐसे कितने मिलीनियर्स है, अमीर है, अरबपति करोड़पति लोग हैं जो जॉब करके केवल नौकरी के दम पे वहां पर पहुंचे हैं? एक भी नहीं है मेरे भाई। अगर कोई पहुंचा है ना वहां तक, तो वो जॉब को और नौकरी को छोड़ करके वहां पे पहुंचा है। अमीर लोगों के नाम के पहले लगता है फाउंडर, क्रिएटर, ओरिजिनेटर,
एंटरप्रेन्योर। और ये जो लोग इस तरह के हैं ना, वो खुद अपने हाथ पैर नहीं चलाते काम करने के लिए, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरों से जॉब करवाते हैं। वो जिस काम को अकेले में कर सकते थे ना, उसी काम की स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए औरों से जॉब करवाते हैं। तो जो बंदा खुद जॉब करने वाली भेड़ चाल में फंस गया ना, और जिसने ये सोच लिया कि मैं केवल नौकरी करके या जॉब करके अमीर बन जाऊंगा, तो बंदा मरते दम तक अमीर नहीं बनने वाला। क्योंकि जॉब करके अमीर वो नहीं बनेगा, बल्कि अमीर वो बनेगा जिसके लिए वो जॉब कर रहा है। अगर आपको किसी जॉब में 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो सोचो कि वो जॉब करवाने वाला आपको 1 लाख रुपए क्यों दे रहा है। क्योंकि भाई तुम जैसे कई लोग उसके अंडर में जॉब करके उसका करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे हो, और उस फायदे में से एक बहुत छोटा सा हिस्सा वो आपको दे रहा है, ताकि वो आपसे फिर और कमा सके, आपको यूज कर सके, आपसे और प्रॉफिट ले सके। इसलिए आपको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि यार केवल जॉब करके ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, आप अमीर बन जाओगे। अगर जो भी आपका सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है ना, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको अपनी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? अपने अंडर किसी को जॉब करवा के। वो एक सेपरेट लंबा एक टॉपिक है, यहाँ पर इतना शॉर्ट ही काफी है। आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे पैसा कमाया जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे पैसे कमाए जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। जितने भी बड़े बड़े अरबपति लोग हैं ना, वो उस लेवल पे आज इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनका जो मकसद है ना, वो केवल पैसा कमाने का नहीं था। उनकी हॉबीज कुछ और थी, उनका पैशन कुछ और था। वो पैशन के पीछे भागे हैं और फिर पैसे अपने आप आते गए। पैशन से पैसे आते हैं। तो अगर आपको मंथ के एंड में सैलरी का वेट करते ही टाइम निकालना है, तो ये तो फिर अलग बात है। अगर आपको नौकरी सेटिस्फाई कर रही है, अगर आपको आपका जॉब सेटिस्फाई कर रहा है, मैं बुरा नहीं कहता उसको, बट अगर आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको अमीर बनना है, फिर तो आपको खुद को हाथ पैर नहीं बल्कि दिमाग चलाने की जरूरत है। तो दूसरी गंदी आदत आपको समझ में आ गई, दूसरी गलती आपको समझ में आ गई, आपका ये सोचना कि केवल जॉब करके मैं अमीर बन सकता हूँ। अब बात करते हैं तीसरी बैड हैबिट की। अगर आपको सिक्योरिटीज में जीना पसंद है और आप इन सिक्योरिटीज कभी सहन नहीं कर सकते अपने लिए, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप अपनी कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ सकते, आप कभी नहीं अमीर बन पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेके कंगाल बन जाओगे, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो आप कैसे काम चला पाओगे, तो भाई आप अमीर नहीं बन पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एलन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे और चौथे रॉकेट के लिए उनके पास में सफिशिएंट पैसे नहीं थे। अगर उस दिन वो रिस्क लेकर चौथा लॉन्च टेस्ट नहीं करते, तो आज शायद वो दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में पहले नंबर पे नहीं होते। ये काम वो ही कर सकता है जिसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो, जिसको अपनी प्लानिंग पे पूरा ट्रस्ट हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो यही बात निकल के आती है कि आपको अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 है, आपके पास कोई सॉलिड प्लानिंग ही नहीं है। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपने बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप उठा लिया और उसको छोड़ दिया हनुमान जी के भरोसे कि भाई जो होगा बजरंगबली के भरोसे होगा, बजरंगबली करेंगे। नहीं, रिस्क का मतलब है कि तभी रिस्क लो जब आपको लगता है कि आपकी जो प्लानिंग है ना, वो लॉजिकली मीनिंगफुल है, इसमें कुछ बात बन सकती है, आपको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस हो और आप उस रिस्क की वजह से अगर आपको नुकसान होता भी है तो उसको आप बर्दाश्त कर सको। बस इतना काफी है रिस्क लेने के लिए। ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, कि मेरा कैसे काम चलेगा, मेरी जॉब छूट जाएगी, ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। और इस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी या सेंस ऑफ फियर का फायदा बिजनेसमैन बड़े अच्छे तरीके से उठाते हैं। आप अगर किसी दुकान में गए हो, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर आप किसी दुकान में जाओ और आपको वहां पर कोई शूज पसंद आ गए, आप उन शूज को लेना तो चाहते हो लेकिन लेना नहीं भी चाहते। होती है ना कई बार ऐसे शॉपिंग करते टाइम कि यार मुझे लेना भी है, लूं कि ना लूं, इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक उसी टाइम पे क्या होगा कि वो दुकान वाला आपके पास में आएगा और आपको बोलेगा कि ले लो सर, ये बहुत ही अच्छा पीस है, बहुत सेल हुआ है और अब इसका लास्ट पीस ही बचा हुआ है और फिर पता नहीं कब स्टॉक में आएगा। और उसके बाद में क्या होता है कि आप मजबूर हो जाते हो शूज को खरीदने के लिए। तो उस दुकानदार ने वहां पे क्या किया कि आपके मन में एक इनसिक्योरिटी डाल दी कि सर ये लास्ट पीस बचा है और फिर पता नहीं कब स्टॉक में आएगा, और इसी इनसिक्योरिटी के दम पर आप मजबूर हो गए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। भले ही उस दुकानदार के पास में वैसे 50 प्रोडक्ट बचे हों और भले ही पहला पीस आपने शॉप किया हो, और हो सकता है वो यही सेम डायलॉग बोल बोल के उन 50 पीस को सेल भी कर दे कि ले लो सर लास्ट पीस बचा है। तो ये जो इनसिक्योरिटीज है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको इन सिक्योरिटीज को यूज करना सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में सिक्योर कोई भी नहीं है यार। ये हमारे मन की भ्रांति है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम सेफ हैं। हो सकता है आप आज 1 लाख रुपया कमा रहे हो महीने के और अपने आप को सिक्योर फील कर रहे होंगे, लेकिन भगवान ना चाहे अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें 40 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास में इतने पैसे नहीं है, तो आप कहाँ से लाओगे यार इतने पैसे? कहाँ पे आप सिक्योर हुए? सेफ कोई भी नहीं है इस दुनिया में। रोड पर पैदल चलने वाला गरीब इंसान भी इतने रिस्क पे है जितना एरोप्लेन में ट्रेवल करने वाला अमीर इंसान है। तो ये तीसरी हैबिट थी कि कैसे रिस्क नहीं लेना आपको अमीर नहीं बनने देता। अब बात करते हैं चौथी उस गलत हैबिट की जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही। इस चौथी गंदी आदत को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। गरीब लोग पैसा कमा के बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बना के इन्वेस्ट करते हैं। इस लाइन को दोबारा सुनो, गरीब लोग पैसा कमा के बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बना के इन्वेस्ट करते हैं। गरीब लोगों को हमेशा ये लगता है कि पैसा बचाओ तो अमीर बनोगे, जबकि रिच पीपल है ना,
वो ये सोचते हैं कि पैसा बचाना किस लिए है, पैसों को इन्वेस्ट करना है। और यहाँ से एक वर्ड निकल के आया, इन्वेस्टमेंट। गरीब और मिडिल क्लास लोग सेविंग अकाउंट्स में पैसा जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग उन पैसों का री इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से रिटर्न मिला, फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया। जैसे कि कोई बिजनेस खड़ा कर दिया या स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लिया अच्छा खासा अमाउंट में, अपने बिजनेस को ग्रो करने में उन पैसों को लगा दिया। गरीब कमाते हैं, जबकि अमीर क्या करते हैं, वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैसों से पैसा। और इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। उनका हर एक रुपया उनके लिए एक एम्प्लॉय होता है और वो रुपया खुद अपने से पैसा बनाता रहता है, उनके लिए ग्रो करते रहता है। पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर आपको 1 करोड़ मिले ना आज की डेट में और आप उनको अकाउंट में डाल दो या घर पे कैश निकाल के रख दो, तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि इससे पैसे की वैल्यू कम होती है, क्योंकि महंगाई की मार उस पर पड़ती रहती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स वो सॉल्यूशन है जो महंगाई को पीछे छोड़ सकता है और आपको अमीर बना सकता है। जितना जल्दी हो इन्वेस्टमेंट आपको शुरू करना चाहिए। मैं जल्दी से इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। वो 4 आदतें जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही। पहली है आपका पुअर माइंडसेट, यानी कि आपका ये सोचना कि यार क्या होता है पैसा कमाने से, इसमें कितना पैसा मिलेगा, पैसा तो गलत कामों से ही मिलता है, वगैरह वगैरह। दूसरी बैड हैबिट है रेट रेस, यानी कि जॉब या नौकरी पाने की भेड़ चाल, जिसमें कोई भी बंदा खुद अमीर नहीं बनता, बल्कि उसको अमीर बनाता है जिसके अंडर में वो काम करता है। तीसरी पुअर हैबिट है रिस्क नहीं लेना। और रिस्क कौन नहीं लेता? जिसको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मेरा आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा। इस वीडियो की चौथी और आखिरी बुरी हैबिट है जो आपको रिच नहीं बनने देती, आपका ये सोचना कि केवल पैसा बचा के आप अमीर बन जाओगे। बल्कि सच तो ये है मेरे भाई कि सेविंग से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट से अमीर होते हैं। आप कितने भी कमा लो, जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आप अमीर नहीं बन पाओगे। इस वीडियो को जितना हो उतनी बार देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको सीखने को मिलेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी चाहता हूँ कि हम में से ही कोई आगे जाकर के इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने और दुनिया में देश का नाम करे। इरादे सही रखिए, अपने लक्ष्य से जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।